गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। ज्ञाता वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। बेटा पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्वर और अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अच्छा, इसकी दूसरी परिभाषा क्या है बेटा? कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुक कर मुख से बाहर आती है उसे क्या कहते हैं? उसे भी व्यंजन कहते हैं। तो हम दोनों में से एक परिभाषा लिख लेते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। अब हम करेंगे व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं बेटा? व्यंजन कितने प्रकार का होता है? फर्स्ट स्पर्श व्यंजन, सेकंड क्या आएगा? अंतस्थ व्यंजन और तीसरा आएगा उष्म व्यंजन। तो व्यंजन के कितने प्रकार हैं? 3। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 उष्म व्यंजन। ठीक है बेटा, तो हम करेंगे सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है बेटा? इसमें हमारी जो मुख में जो जिह्वा होती है ना, वो कहीं ना कहीं स्पर्श जरूर करती है। ठीक है, इन व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इन व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? इन व्यंजनों की संख्या होती है बेटा 25। कितनी होती है? 25। ये कैसे मैं तक होते हैं? कैसे मैं तक? जैसे क ख ग घ ड़ च छ ज झ ण प ठ ब ढ ण प ठ द ध न प ठ ब ढ म। तो बेटा ये कैसे मेथड आप काउंट कर सकते हो? इनकी संख्या 25 है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? जो हमारा गला होता है ना, उसमें 5 उच्चारण स्थान होते हैं हमारे गले में, जहां 5 स्थानों से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। ये जो 5 होते हैं ये आपके नासिक व्यंजन हैं। इनको बोलते समय नाक में आवाज जाती है तो इनको क्या बोलते हैं? नासिक व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको? ये नासिक व्यंजन। ठीक है, अब हम इनका उच्चारण ध्यान देखो बेटा। ये मान लो हमारा गला, ठीक है, क्या है ये हमारा? ये गला है। सबसे पहले कंठ है, गले से जहां आवाज आती है, तो गले से आवाज कहां आती है? आप बोल के देखो, क ख ग घ। इनको बोलते हैं कंठ व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको? कंठा होता गला। गले से जो निकलते वो होते, फिर उसे थोड़ा ऊपर क्या आ जाएगा? तालव्य। ऊपर क्या आ जाएगा? तालव्य। च छ ज झ, छ छ ज झ। ठीक है, तो ये गले से थोड़ा सा ऊपर आ गया। ठीक है,
तो च छ इनको बोलते हैं तालव्य व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको? तालव्य। फिर ट ठ, फिर थोड़ा सा और ऊपर गले में फिर आ जाएगा मूर्धा, इसको बोलते हैं मूर्धन्य। क्या बोलते हैं इसको? मूर्धन्य। गले में थोड़ा और ऊपर आएगा तो क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है बेटा। अब उससे ऊपर आ जाएगा दंत, दंत व्यंजन। ठीक है, दंत व्यंजन आप बोलकर देखो। इन वर्णों को बोलते समय, इन व्यंजनों को बोलते समय दांतों की सहायता नहीं पड़ती है, इसलिए इनको बोलते हैं दंत व्यंजन। ठीक है बेटा। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है या वृद्धावस्था हो जाती है, जब उसके दांत नहीं रहते हैं, तो जो ये तय वाली जो लाइन है, ये दांत की सहायता से नहीं बोली जाती। तो जब उनके दांत नहीं होते हैं, नकली दांत नहीं लगाते, तो इनको बोलना बहुत मुश्किल होता है। आगे लास्ट में हमारा होता है ओष्ठ व्यंजन। कौन से होते हैं? ओष्ठ, जो होठों की सहायता से बोले जाते हैं। आप बोलकर देखियो, इनको बोलते समय होठों की सहायता ली जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं ओष्ठ व्यंजन। ठीक है बेटा। तो आपको ये गले के पांचों उच्चारण स्थान और पांचों जो इनके वर्ण या चीज समझ में आए। क्या है इसका? स्पर्श व्यंजन है, इनकी संख्या 25 होती है। ये कैसे मैं तक होते हैं, और जो हमारा गला होता है इसके 5 उच्चारण स्थान होते हैं। सबसे अंदर जो हमारा गला होता है, सबसे नीचे थोड़ा सा ऊपर होता है तालव्य होता है, उससे ऊपर मूर्धन्य होता है, उससे ऊपर दंत है, और सबसे लास्ट में होता है ओष्ठ है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो क वर्ग है, ये कंठ है वो च तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत है, और प वर्ग ओष्ठ है। ठीक है बेटा। अब है हमारा, आपने देखी होगी बेटा ड और ढ, ये दो वर्ण व्यंजन होते हैं, इनको बोलते हैं अन्य व्यंजन, या इनको बोलते हैं गौण व्यंजन। गौण व्यंजन क्या बोलते हैं इनको? गौण व्यंजन। अब इनका प्रयोग कहां होता है वो अभी आपको बताती हूं। अभी मैं आपको डिफरेंस बताती हूं। जिसके नीचे ड के नीचे बिंदी होती है और जिसके नीचे बिंदी नहीं होती है, उनका कैसे प्रयोग होता है। मान लो ये वाला ड है, इस ड में ज्यादा जोर नहीं लगता, जैसे डर, ये शब्द के हमेशा आगे आता है, ये हमेशा बीच में आती है। जैसे सड़क, सड़क जब आप लिखोगे तो बिंदी वाला ड आएगा। क्लियर बेटा। अब ढ जैसे ढक्कन, और बिंदी वाला ढ क्या हो जाएगा? जैसे पढ़ना। क्या आ जाएगा? जैसे पढ़ना। तो आपने इसका डिफरेंस देखा कि जो बिंदी वाले ढ ज्यादातर बीच में आते हैं और इनको बोलते समय जोर लगता है, और बिना बिंदी वाले ज्यादा आगे आते हैं और इन पर ज्यादा जोर नहीं लगता। तो स्पर्श व्यंजन आपको अच्छे समझ में आया बेटा? इरेज कर दें। ओके। अब हम आगे करेंगे अंतस्थ व्यंजन। कौन सा करेंगे बेटा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन का दूसरा प्रकार होता है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों को बोलते समय जो हमारी जिह्वा है वो पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती। दूसरे अर्थों में कहेंगे कि अंतस्थ व्यंजन हमेशा अंदर से बोले जाते हैं। जैसे इनकी संख्या होती है बेटा 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं ये? 4 होते हैं। य, र, ल, व। ठीक है बेटा। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ये गले के अंदर से बोले जाते हैं। इनमें जो जिह्वा है पूर्ण रूप से किसी भी भाग को अच्छे से स्पर्श नहीं करती है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। अगला आ जाएगा उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है, ये संख्या में ये भी 4 होते हैं। कौन से होते हैं? श, श, है। ठीक है बेटा। इन चारों व्यंजनों को बोलते समय मुख से गर्म हवा निकलती है। गर्म हवा निकलने के कारण इनको कौन
सा व्यंजन बोलना है? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इनको कौन सा व्यंजन बोला है? ऊष्म व्यंजन। अब जो संयुक्त व्यंजन है उसमें व्यंजन का प्रकार भी ये अलग से हम बताएंगे इसको, ये व्यंजन के प्रकार में नहीं आता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से होते हैं? त्रिय, रे, गे, श्र। ठीक है बेटा, ये जो व्यंजन होते हैं किसमें आते हैं? ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें ये दो व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बने हैं। इसमें दो व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बने हैं। मान लो हम अक्षर को करने लग जाए, इसको विच्छेद करते हैं कि किससे मिलकर बना है। इसमें क, हा, श, हा और ए अक्षर इससे मिलकर बना है। ठीक है, तय किससे मिलकर बना है? तय जमा रे जमा ए। ठीक है, ये किससे मिलकर बना है? ये किससे मिलकर बना है? बताओ मुझे, किससे मिलकर बना है ये? ज प्लस ए। ठीक है, और श्रेय किससे मिलकर बना है? किससे मिलकर बना है ये? श और रे। श कौन सा? भूखे वाला श, जमा रे जमा ए। जब किसी वर्ण विवर्ण के नीचे जब हलंग लग जाता है बेटा तो वो हाफ हो जाता है। ठीक है, तो जो भी ये संयुक्त व्यंजन है इसके अंदर आप देखो दो व्यंजन है और एक स्वर है, इसलिए इनको क्या बोलता है? इनको संयुक्त व्यंजन बोला गया है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद हम करेंगे द्वित्व व्यंजन। क्या करेंगे? हम द्वित्व व्यंजन करेंगे। ये हम इरेज कर देते हैं, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अंदर व्यंजन क्या है? इनकी संख्या 4 होती है, ये अंदर से बोले जाते हैं गले के। और यह ऊष्म व्यंजन ये भी 4 होते हैं, इनको बोलते हैं, इसमें मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है। अब ये संयुक्त व्यंजन है। अच्छी तरह जिन दो इसमें व्यंजन होते हैं, एक स्वर होता है, इनसे मिलकर बनता है, इसलिए इनको कहा गया संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब हम करेंगे द्वित्व व्यंजन। जो द्वित्व व्यंजन होता है ना बेटा, उसमें क्या होता है कि दो व्यंजन इकट्ठे आते हैं। ठीक है, क्या होता है? द्वित्व व्यंजन में दो व्यंजन इकट्ठे आते हैं, इसलिए उसको बोला है द्वित्व व्यंजन। जैसे कच्चा, डबल छह आ गया ना। आपको पेपर में दे दिया जाए कि द्वित्व व्यंजन के 3 उदाहरण लिखो या 4 उदाहरण लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? कच्चा, पक्का, है ना, बच्चा। तो ये सब क्या है? ये है द्वित्व व्यंजन। ठीक है बेटा, तो आपको व्यंजन का जो ये भाग है, जो लेसन है, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम करेंगे वर्ण विच्छेद, जो आपने अच्छे से करने हैं। और ये बेटा आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर।